हमारे सहनी साहब हैं वहाँ बैठे हुए हैं, तमाम सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, तमाम सारे जितने लोग नीचे बैठे हुए हैं और यहाँ हमारे स्टेज पे तमाम सारे लोग बैठे हैं। मैं उन सबको उस तथागत बुद्ध की वाणी पर मैं सबको स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मंदिर जी का कल स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, हम लोग बहुत चिंतित थे, लेकिन ये धम्म का प्रभाव है, तुरंत स्वस्थ हुए, हमारे बीच आए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमको 5 सूत्री एक कार्यक्रम जो आदरणीय भीमराव जी की अध्यक्षता में उस कोरोना काल में जो लगभग एक 18-20 स्टेट से लोग आए थे, वो 5 सूत्री कार्यक्रम पे एक चर्चा हुई थी। यह था कि हमारी खुद की अपनी इस देश में बैंक होनी चाहिए, हमारी खुद की अपनी कंपनी होनी चाहिए। आदरणीय भीमराव जी की अध्यक्षता में उसमें कई स्टार गौतम वगैरह थे, कई स्टेट के लोग IAS IPS आए थे, सब आए थे, जो एक प्रोसेस में आ गया है। दूसरा मैं आप सबको बता दूं कि हमारे खुद के मॉल होने चाहिए, खुद की संस्थान होनी चाहिए। यह भी हमारे उत्तर भारत में शुरू हो गया। मैं यहाँ के महाराष्ट्र के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप नोट करें, हमारे सारनाथ में वाराणसी में सारे लोग मिलकर के उन्होंने वी मार्ट बाबा साहब के नाम पे भीम मार्ट बना दिया है। सारे अपने लोग वहां पे शुरू कर दिया। 9 अगस्त को प्रयाग इलाहाबाद में भीमराव जी को मैंने निमंत्रित किया था, व्यस्त थे, नहीं आए थे। मैंने कहा मोबाइल से आप प्रबोधन कीजिए। वहां के सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने यह मार्ट बनाया, मूल निवासी मार्ट बना दिया। इस तरह से पूरे देश में हम लोग अब अपने अपने मार्ट बना रहे हैं, अपने अपने बिजनेस बना रहे हैं। यह भी एक काम शुरू हो गया। चौथा हमारा एक संकल्प था, पूरे देश में हमारे जितने भी चैत्य हैं, बुद्ध विहार हैं, हमारे जितनी भी संस्थान हैं, उन सबकी जनगणना करके एक महासंघ बनाया जाए। हमारे भंते जी को मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं। अभी विगत लखनऊ में इतना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, लगभग 300-350-400 भिक्षु लोग आए थे। उन्होंने इस भारत के विश्व के श्रेष्ठ भिक्षुओं में से तमाम लोगों को बुलाया और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, भोजन का बड़ा बढ़िया कार्यक्रम हुआ। और वहाँ पर उन्होंने उस लखनऊ में उन्होंने बाबा साहब की 22 कृतियों को दिया। तो जो इनके अंदर एक ऊर्जा है, जो कहते हैं हमेशा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हमारी माँ है, बाबा साहब की जितनी संस्थान है उसको जिंदा करना है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, हमारे हरीश भाई बैठे हुए हैं, हमारे कैप्टन साहब बैठे हुए हैं, इन सबके अथक प्रयास से जो लगभग 300 साल से जो मैटर थे सब खत्म हो गया। अब हमारा जो धर्म की संस्थान वो हमारी इकट्ठी हो गई। हमारे भानु भाई बैठे हैं यहाँ पर, बहुत ही लड़ाके हैं, मैं खूब कई साल से जानता हूँ अच्छी तरह से। इस तरह से हमारा समता सैनिक दल भी है पूरे देश में, हमको हमारा इकट्ठा होना चाहिए। हम चाहते हैं जिस तरह से हमारे बैंक के माध्यम से हमारे भारत के हमारे विजय भाई बैठे हैं, हजारों करोड़ के मालिक हैं, एक सिंपल आदमी है यहाँ बैठे, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनको भारत चलाओ पार्टी ऐसे बुला रही, बोले टिकट ले लो, आ जाओ लड़ लो। मैंने कहा विजय भाई, आपको अडानी अंबानी को अपने पांव के नीचे रखना है। आप 1000 करोड़ के मालिक हैं, आप 1,00,000 करोड़ के मालिक बनो, आप कंपनियां बनाओ, आप आगे बढ़ो। हम सारे जितने भी बहुजन लोग हैं खाली एक नारा देंगे, हमारा अपना वोट अपनों को, अपना वोट अपनों को। जिस दिन आप कंपनी बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे और शेयर मार्केट में डालोगे, हमारे सारे पैसे हम आपको देंगे, आप उस पैसे के मालिक बनो और इस देश में कैसे व्यवस्था तैयार करनी है तैयार करो। इनके जैसे हमको 400-500 उद्योगपति इकट्ठे करने हैं। समता सैनिक दल में हमारे 500 भीमा गोरेगांव के 500 जो सैनिक हैं, ऐसे हमको बनाने हैं। 500 भिक्षुओं को हमको इकट्ठा करना है। इस तरह से हमको जो 2025 तक एक बड़ा मिशन का काम हमको पूरा करना है। आने वाले 2025 में जो आखिरी एक संकल्प है, दिल्ली है रामलीला मैदान में, मुंबई है आजाद मैदान में, लखनऊ है अंबेडकर मैदान में, पटना है गांधी मैदान में, कलकत्ता है धर्मतल्ला मैदान में। पूरे भारत के जितने भी मैदान हैं, जितने भी पार्क हैं, जितनी भी जगह हैं, अपने घर से एक साथ सब निकलेंगे। हम लोग 10 ST SC OBC समाज के लोग, हम लोग 10 करोड़ से ज्यादा सामूहिक दीक्षा लेंगे। ये हमारा 2025 तक का एक टारगेट है। उसकी भी हमारी तैयारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरे देश को करना है। साथियों, ये 5 सूत्री कार्यक्रम है, मैं ज्यादा स्पीच देना नहीं चाहता इस पे। और दूसरी एक प्रमुख बात है, मैंने बार मैंने कहा, हमने निवेदन भी किया हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब से कि ये बाबा साहब का परिवार,
हमारी माता जी आज वो महामाता हैं, हमारे बीच में 80-90 साल की उम्र की हैं, आदरणीय महा उपासिका मीराताई अम्बेडकर जी। मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और तमाम हमारे उत्तर भारतीय जितने लोग हैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको हमारे अपने पुरखों को, परिवार को उनके जीते जी सम्मान करना है। ये बातें करुणा में भी मैंने आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी से कहा हूँ। आज मैं यहाँ पे हमारे जितने मुंबई के लोग बैठे हैं, हम चाहते हैं कि मीराताई को एक भव्य यहाँ पे सत्कार किया जाए, क्योंकि हम विशेषतः ओबीसी समाज के लोग भी यहाँ बैठे हैं, उत्तर भारतीय लोग भी यहाँ बैठे हैं। उन्होंने अपने पूरे परिवार को देखते हुए कम से कम 6 दशक 60 साल से ज़्यादा उन्होंने धर्म की सेवा की। आज हमारे बीच में आज हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। तो हमारा ये फर्ज नहीं बनता? भगवान बुद्ध की हुआ बाड़ी गारो चा निवातो चा संतुष्टि था कथन तो कालीन धमसा कच्चा एकदम। तो ऐसे लोगों को अपने जीते जी अपना एक गौरव गुणगान करना चाहिए। ये मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, आप लोगों को मंजूरी है इसकी? हमारा बीएसएस जितने भी लोग हैं यहाँ पर, पूरे मुंबई थाने के लोग, हम सब इकट्ठे होकर के, चाहे जो भी पार्क आदरणीय भीमराव जी रावलिया साहब, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरा उसका नियोजन करें और हमारा ओबीसी समाज ही वहीं आपका मैदान पूरा भर जाएगा आगे का। मैं आपको बता देता हूँ, उनको हम पीले पट्टे बुलाएंगे और हम चाहते हैं कि माता जी के हाथों हमारा जो धम्म चक्र है फूल का बढ़िया से बना करके, क्योंकि 50 साल 60 साल 70 साल से जो हमारा एससी समाज धर्म की गति को दिया है, अब ओबीसी समाज उस मैदान में दे, पंचिल का ध्वज हमारे बिट्टू के हाथ में दे। हम लोग निकलेंगे पूरे भारत में, 10 करोड़ से ज्यादा हम लोग दीक्षा लेंगे, एक बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। ये 5 महासंकल्प में से बहुत सी चीजें पूरी हो गई है और मैं मेरी बात को क्योंकि काफी लोग हैं यहाँ बोलने वाले, मैं फिर से बता दूं कि हमारे सारे लोग ये 5 सूत्री कार्यक्रम पर अपने गढ़ को, तट को, पार्टी को, सारी संगठनों को छोड़ करके बाबा साहब के विचारों, हमारे मंत्री जी कहते हैं हमको विचारों पर लेके चलना है। इस 5 महासूत्री कार्यक्रम पर हम सबको पूरे देश को इकट्ठा करना है और वर्क करना है और अपने जीते जी बाबा साहब के सपनों को साकार करना है। धन्यवाद। जय भीम।